सभी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है ह्यूमरस इवनिंग विद विकी कौशल एंड सुजीत अनसेंसर्ड द कपिल शर्मा शो। वेल अभी भाई विकी कौशल की जी शादी हुई है, बहुत बधाइयां। वेल देख लेते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉग चैनल का देखो, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कोई बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। इन्होंने जितनी भी अभी तक फिल्में की हैं ऐसी छाप छोड़ी है लोगों के दिलों पे कि हर कोई आपसे प्यार करता है। विकी बाजी थैंक यू। मेरे दादाजी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी गांव में। तो पापा एक साल तक काफी ट्रबल थे कि नौकरी नहीं मिल रही, ताने अलग पड़ रहे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या कर लिया। उनका एक दोस्त बॉम्बे आ रहे थे, तो पापा एकदम डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ हो नहीं रहा, फलाना नहीं, ये नहीं। तो 3,000 रुपए कर्जे लेकर डैड को दिए थे कि बॉम्बे चला जाए। तो वहां पे बॉम्बे आए तो उनको एक सेल्समैन की नौकरी लगी चेंबूर में, आर के स्टूडियोज के पीछे। अच्छा 350 रुपए पर मंथ। और 350 में से कुछ पैसे ना प्यून को देके, जैसे सुबह 9 से 5 की अगर नौकरी है तो 8 बजे वो आ जाते थे, 9 से 5 नौकरी करते थे, फिर निकल जाते थे, फिर 6 बजे वापस वहीं आते थे और वहीं रहते थे ऑफिस में। अच्छा। तो साल भर किसी को पता ही नहीं था ये ऑफिस में रहता है लड़का, क्योंकि रहने को जगह ही नहीं थी। और फिर साल भर वो नौकरी करने के बाद उनको लगा यहाँ पे तरक्की होगी नहीं, लाइफ लॉन्ग मैं यही करता रह जाऊंगा। तो फिर वो आ गए इस तरफ, सेंटा क्रूज की तरफ आ गए। अच्छा। तो यहाँ पे जहाँ पे पीजी रह रहे थे वहां पे 8-10 पंजाबी लड़के ना स्टंटमैन थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा यार ये नौकरी अच्छी है कि आप सुबह जाओ काम पे, रात को पैसे हाथ में आते हैं और आप घर आ जाओगे। 25 साल के थे वो। तो उनको लगा कि यार मैं ना रोज मतलब किसी भी दिन भूखा नहीं सोऊंगा। उस इंटेंशन से सर्वाइवल के तौर पे उन्होंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की। क्या बात है, बड़ी स्टोरी है। And then he rose to become one of the biggest fight masters हमारी इंडस्ट्री के, most respected and most talented in whatever he was doing. Actually. Wonderful. Such a wonderful man। मैंने उनके साथ काम किया है कुछ फिल्मों में। पहाड़ से गिरना, उसके वो गत्ते वत्ते रखते नीचे, हाँ जी। वो सब किया है। और मतलब कुछ टूटा है, कुछ ऐसा हुआ। जलवा में तो मैं क्या बात कर रही है, स्कूटर चला रही थी, तो और वो स्कूटर ना, कोई होता ना ब्रेक करो और वो राइट पे जाता है। हाँ जी, हाँ। तो मैंने ब्रेक किया और राइट, और खाई के अंदर स्कूटर मेरे ऊपर। नसीर तो पहले ही जम कर गया था। तो मतलब ये सब किया है। तू भी कभी किया कर। ओह माय गॉड। तो लगता स्कूटर कैसा है, ठीक है? आपको तो कुछ हुआ नहीं होगा। देखिए तो निक नेम से आप इतनी शोहरत, इतनी बुलंदियां। एक्चुअली मेरा नाम 4 साल टोनी चलता रहा। तो मेरे को भी किसी ने पूछा कपिल का मतलब क्या है, मैं कहा कपिल देव। वैसे कपिल का मतलब क्या होता है? कपिल देव। सच्ची तो बता ना। मेरी मम्मी बता सकती बेहतर। आंटी जी की मतलब है कपिल दा? मैंने इसलिए रखा था कपिल, मैं क्या प्लेयर दा वड्डा बनेगा प्लेयर। बहुत बड़ा प्लेयर बने हैं। वैसे अभी मैं टोनी टोनी बोलती हूँ। टोनी बोलते की लोड सी दसन दी। टोनी टोनी, बस आज से तू देख द टोनी शर्मा शो। पर विक्की, सन्नी, टोनी ये निकनेम होते बड़े, निकनेम बड़े बड़े लक्की होते हैं। कभी कभी प्रियंका चोपड़ा पटा लेते हैं। शादी हो गई, 2 बच्चे को, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ये वैसे ही है। आई नो ये बच्चों वाली बातें हैं, पर हमारा धंधा है तो वैसे। इसके दिमाग के सवालों से डरा करो। देखिए पता नहीं आप कितना अपने बारे में देखते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि हमारा तो रोज का धंधा है। हमारी पूरी एक टीम भी है, बिग टीम ऑफ 1 पीपल। तो ये लोग देखते रहते हैं कि किसके बारे में क्या छप रहा है। उल्टी सीधी कई फेक न्यूज भी आती रहती हैं। पता नहीं आप कितना ध्यान देते हो। तो मैं कुछ वायरल न्यूज आपकी दिखाना चाहता हूँ। अरे बाप रे। पता नहीं आपने कभी देखी कि नहीं, तो हम आपकी टिप्पणी लेना चाहते हैं उसके ऊपर। कोई गल नहीं। अब तो हो चुकी। कैटरीना से मिलने के लिए मीडिया को यूं चकमा देते हैं विकी कौशल, पड़ोसियों ने किया भंडाफोड़। अच्छा ये देखो लिखा भी है कि विकी कौशल अक्सर मिलने उनसे जब जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनके पड़ोसी से लेके अफवाह फैला रहे हैं, जाने पूरा मामला। क्या है पूरा मामला तो दिखाओ। आप सोच रहे होंगे कि अगर विक्की मिलने जाते हैं तो मीडिया को इसकी भनक क्यों नहीं लगती। दरअसल विक्की पूरे इंतजाम के साथ कैटरीना के घर जाते
विक्की मास्क और हुड का सहारा लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। कैट के पड़ोसी अक्सर उन्हें देखते हैं, गॉसिप करते हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है साफ नहीं, आग भी पूरी लगा रहे हैं और ना ही हम इस खबर की पुष्टि करते हैं। और जब बाकी बची कुछ है वो आग तू लगा रहा है यहाँ पर दिखा। नहीं, मैं बता रहा हूँ पाजी को, यार मेरा भाई है, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी अच्छा ऐसा भाई किसी को ना मिलेगा। नहीं, पर मीडिया वाले देखो हेडलाइंस कैसी बनाते हैं। बाजी ये कई बार क्या होता है पता है, ऐसी खबर आ जाती है फिर मुझे मीडिया से मैसेज आते हैं ये सही है क्या। मैंने कहीं डालने से पहले पूछ लेते डालने के बाद पूछ रहे हो, अब तो आप खेल ही रहे हो, खेल लो। खेल लो। और पाजी मुझे लग रहा है ये जितनी तैयारी इन्होंने मेंशन किया, इतनी तैयारी मैं हर फिल्म में करूँ ना तो हर फिल्म में नेशनल अवार्ड मिलेगा। ये मुझे लग रहा है मैं किसी को मिलने नहीं जा रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा हूँ। और भी हैं। अच्छा हाँ अच्छा तो फिर कैट के साथ अब देखो हम तो पाजी नहीं थोड़ी कह रहे वैरायटी तो दिखाओ आप तो। कहते हैं कि अब मैं हेडलाइन बताना चाहता हूँ कि हेडलाइन कैसे बनाते हैं, अंदर होता क्या है। कहते हैं अपनी पड़ोसन के साथ विक्की कौशल ने शेयर की ऐसी तस्वीर, नाराज हो सकती कैटरीना। अब देखो नीचे न्यूज क्या है, प्यारी सी पोस्ट की है। तस्वीर में विक्की अपने पड़ोसन के साथ काफी खुश लग रहे हैं। बता दे कि ये पड़ोसन कोई और नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम बेला है। हे ईश्वर। अब देखो वो फोटो भी है नीचे, तो ये देखिए कितनी क्यूट फोटो है। और हेडलाइन देखिए आप कैसी बनाते हैं लोग। अभी बीच में क्या हुआ पाजी, हमारे सिद्धू साहब हमारे सिद्धू साहब। हाँ। हमारे यहाँ, आपके तो है नहीं, आपके होते तो आप ऐसे करती। जब इन्होंने वहां पे कोई रिजाइन दिया पार्टी से, उसके बाद तो ये ऐसा हाईलाइट हुआ। पिछले दिनों पाजी ये ट्रेंड कर रही थी। एक्चुअली इट्स अ वीडियो बट यहाँ पर हो रहा है। वो फोटो भी देखो कहाँ कहाँ से निकाल लेते हैं। ये कहीं आप सीरियसली इमोशनल नहीं होंगी शायद, हाँ है ना? हाँ ऑब्वियसली मैं सिद्धू वाली जोक पर थोड़ी ना नहीं नहीं, मैं भी कहीं फिल्म का सीन तो नहीं है। नहीं, ये किसी इंस्टाग्राम लाइव पर ही मैं वाज क्राइंग फॉर सम रीजन, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, इंस्टा पे भी एक्टिंग कर लेती हैं आप? नहीं मैं हाँ मैं तो कर ही लेती हूँ, जहाँ भी कर लेती हूँ। तू यहाँ कर ना, तू कहीं तो कर। आगे दिखाइए। सुजीत दा ना फुटबॉल को लेके बहुत रोमांटिक है। बहुत रोमांटिक है। मुझे एक्चुअली फिल्म मैंने साइन कर ली थी और तब जाके मुझे पता लगा था कि सुजीत दा बॉम्बे में रहते ही नहीं है। अच्छा? ये कलकत्ते रहते हैं। कलकत्ता। अच्छा, ये रहते वहाँ हैं, महीने में 10 दिन बॉम्बे आते हैं काम करने के लिए, वाह। या फिर फुटबॉल खेलने के लिए। तो मुझे कई बार मैं सुजीत दा को मैसेज करता हूँ, सुजीत दा अगली बार फुटबॉल खेलने आओ तो बताना, मैं आके मिलता हूँ आपको। सुजीत दा इज वेरी हैप्पी इन कोलकाता। आप जब मुंबई में आते हो पहली बार, आप पैसे होते नहीं है एक्चुअली, और सरदार उधम पे अगर फिल्म बनानी हो तो उसके लिए थोड़े पैसे तो चाहिए, क्योंकि एक पीरियड क्रिएट करना होता है। राइट। हमने सुना है कि उनके परिवार में उनके माता पिता तो उनके बचपन में ही चल बसे थे जी। उनके एक भाई थे, हाँ भाई भी थे उनके, फिर वो भी चल बसे शायद, वो भी चल बहुत बसे। कम उम्र में। तो फिर इतनी सारी रिसर्च जो आपने करी, ये हिस्ट्री में जो फैक्ट्स हैं या न्यूज़पेपर या और मतलब क्या क्या सोर्सेज थे आपके फिर? एक तो ट्रस्ट है, जलियांवाला बाग ट्रस्ट भी है जी जी, और काफी किताबें हैं जी। बट सबसे ज्यादा जो हेल्प किया रिसर्च में वो है जो जलियांवाला बाग के सर्वाइवर्स हैं, अच्छा, जो बच गए थे, उनके काफी के रिटन स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, written 2 कमिटीज बनी थी, एक हंटर कमेटी था और एक कांग्रेस रिपोर्ट था। इन दोनों में उनके सारे स्टेटमेंट्स हैं। वो सब स्टेटमेंट से सबको पढ़ते 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 इस पूरे चीज को एक स्टिच किया गया एक तरह से। आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितनी हेल्प मिली? काफी हेल्प मिली वहां से भी। उनको सिंपैथी है हमारे उधम सिंह जी से? अब मुझे लगता है इस फिल्म के बाद आई होप उनको कुछ जागरूक गिल्ट हो। लगे इस बात का, क्या हुआ था उस 13 अप्रैल 1919, उस बात का अगर उनको गिल्ट हो जाए तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि ये सफल हुआ जो हाँ, आई थिंक ये फिल्म बनाने में सफल हुआ। और उस समय क्या, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल रैली थी भी नहीं, करेक्ट। वो तो बिल्कुल बगल में गोल्डन टेम्पल है, तो बहुत सारे लोग मेला देखने आए थे। बैसाखी पंजाब का कितना बड़ा त्योहार होता है, तो वहां पे फैमिलीज आई थी, बच्चे थे, बूढ़े बुजुर्ग सब थे। और उस समय ऐसी त्रासदी हुई, पर उस इंसान ने मन में रखा और जैसे उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जाके उसको बताया कि भाई भाग नहीं सकते तुम। और सीरियसली सैल्यूट है सरदार उधम सिंह जी को। 20-21 साल तक उन्होंने अपने दिल में ये बदले की और जुनून की जो आग थी वो जलती रही। दैट व्हाट काइंड ऑफ अ मैन मस्ट ही हैव बीन। जी नहीं जी। वरना आदमी ना 1 साल 2 साल बाद जैसे बड़ा होता है भूल जाता है, बट
Imagine this man went after 20 years. ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। क्या वो बात है सब कुछ फिल्मों में बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे वहां पे, ब्रिटिश फिल्मों में। उन्होंने सेल्समैन की नौकरी की है, फैक्ट्री में काम किया है, मिल में काम किया है, ड्राइवर की नौकरी की है, वहां पे हर चीज की है जो एक वर्किंग क्लास वहां उस जमाने में कर सकती थी, जस्ट टू सर्वाइव एंड इवेंचुअली वो अपना मकसद पूरा कर सके। सर जी ध्यान से, घोड़े से गिरे तो घोड़े लग जाए। और आगे आगे दिखाइए। और अच्छा, पिछला कमेंट अब समझ में आया। भाजी पर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ माय फेवरेट एपिसोड ऑफ कपिल वाज जो वडाली ब्रदर्स के साथ। यू मस्ट वॉच दैट एपिसोड। वो वाला था ब्रदर्स सिंगर है मडाली ब्रदर्स। हाँ, I know. द टू ब्रदर्स, वडाली ब्रदर्स सीनियर, तो दे डिडंट लेट हिम स्पीक ओनली। किस्से पे किस्से सुनाए जा रहे हैं, एंड हिलेरियस किस्से, Yeah. बट ग्रेट। चाय वाले ना हाँ तो ही बात करें अगर आज इस एपिसोड की, तो मुझे लग रहा है कि कैटरीना कैफ और जो है विकी कौशल की शादी से पहले का ये एपिसोड है। मैं सही कह रहा हूँ ना, है ना? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो हमने पोस्ट बीच में देखी हैं शादी की हेडलाइंस की, और शादी की हेडलाइंस कह रहा हूँ, उससे पहले की हेडलाइंस की, इसी तरह ही भाई आपको मीडिया में हेडलाइंस देखने को मिलती हैं कि आप जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई इस पोस्ट के अंदर क्या आया, फिर आप उसे खोल के भी देखते हैं। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, मुझे इतना ज्यादा विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के बारे में नहीं पता था, या इनके मैं कहूँ कि अफेयर के बारे में बिल्कुल भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि इतना सीरियस है कि शादी हो जाएगी। वैसे ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हाँ एक दो जगहों पे मैंने जो है इनके क्लिप्स भी देखे हैं। आई थिंक ये अवार्ड शो था जहाँ पे विकी कौशल ने जो है कैटरीना कैफ से कहा था कि अच्छा था विकी कौशल लेके शादी क्यों नहीं कर लेती हैं आप। मैंने भी देखा था, लेकिन देखो वो तो हम लोग देखते हैं कि अवार्ड शोज पर बहुत ज्यादा जितने भी लोग होस्ट कर रहे होते हैं वो हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। हाँ। बट ये कि सीरियस हो जाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। बट एनीवे बहुत भाई खुशी की बात है अगर दोनों ने शादी कर ली है। और 80 करोड़ के राइट्स 80 करोड़ के राइट्स कसम से आई थिंक पहली शादी वो है, भी बहुत ज्यादा 80 करोड़ INR के। मुझे ऐसा लगता है कि ना मतलब इनकी शादी के सारे खर्चे पूरे हो गए मुझे होंगे लगता है कि बच भी गए होंगे। हो भी सकता है। बट खैर अभी बात करते हैं हम लोग सरदार उधम सिंह मूवी के, जिसको लेकर आई थिंक उसकी प्रमोशन के लिए ये लोग आए होंगे। तो मूवी मैंने देखी है, मुझे बहुत पसंद आई है, स्पेशली जो जलियांवाला बाग का जो एक मैं कहूँगी पूरी मूवी में से वो जो इंसिडेंट है आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और मूवी मेकर ने अगर कभी कोई मूवी उस तरह से बनी हो तो किसी और ने उस सीन को, पर्टिकुलर सीन को इतनी डिटेल के साथ दर्शाया होगा जितना कि हम लोगों ने सरदार उधम सिंह में देखा है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी नहीं देखी मूवी, मैं देखूंगा जरूर, क्योंकि अभी जो है मैं एक और चीज देख रहा हूँ आजकल, तो उसके बाद मैं ये मूवी जरूर देखूंगा। लेकिन जो है इससे पहले भी उधम सिंह जो है वो काफी बार मूवी बन चुकी हुई है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूँ तो नो डाउट आज के वक्त में मुझे एक चीज नजर आती है कि जो भी काम होता है ना हिस्ट्री को लेकर, उस पर पहले काफी ज्यादा रिसर्च वर्क किया जाता है, काफी ज्यादा चीजों को सामने रखा जाता है, फिर कहीं जाकर वो मूवी बनाई जाती है। जैसे कि इसमें जो शुजीत है उन्होंने बोला भी कि जो सर्वाइवर थे उनके जो मतलब हम कहेंगे कि जो उन्होंने डिटेल्स दी थी और रिकॉर्ड करवाई थी अपनी डिटेल्स, उन सबको भी कलेक्ट करके पूरा एक होमवर्क करके तो फिर मूवी बनाई गई। मूवी मैं बोलूंगी कि थोड़ा स्लो पेस में है मूवी, लेकिन ये कि यू डोंट गेट बोर्ड, आपको मजा आता है मूवी देखने का। और जहां तक मौसम ने बताया कि पहले भी उधम सिंह पर मूवीज बन चुकी हैं, बट उस टाइम पर मैं नहीं जानती थी, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पर ट्रेलर भी देखा था मैंने तभी भी ये बात की थी कि मेरे लिए ये बिल्कुल एक नया चैप्टर है हिस्ट्री में से, एक मैं कहूँगी कि नए हीरो हैं। हालांकि वो भगत सिंह जी के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और उनको इस चीज़ का दुख भी बहुत था कि जब भगत सिंह जी को भी मतलब फांसी दी गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अभी जैसे बीच में बात हो रही थी, अर्चना जी पूछ रही थी कि ब्रिटिशर्स को क्या इस तरह से फील हुआ होगा, गिल्ट उनको लगा होगा, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी रिसेंटली ऑस्कर के लिए इसको नॉमिनेट करने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ से पता चलता है कि वो कितने बाइस्ड हैं
मैं अभी भी इन चीजों को इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं अंग्रेजों को देखूँ ना, वो अभी से नहीं, वो बड़ी देर से जो है ना, वो बाहर से चीजों को लेकर जो उनके खिलाफ होती है ना, वो उसे उस तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मैं अगर सरदार उधम सिंह जी की बात करूँ तो इससे पहले जो है मैंने वो भी पूरी मूवी नहीं देखी, लेकिन बीच बीच में से मैंने क्लिप देखे हुए। इससे पहले जो आई थी वो राज बब्बर जी की थी, जिसमें साथ जो है जूही चावला थी उनके साथ, बहुत पुरानी ये मूवी है। तो उसके मैंने बीच में से क्लिप्स देखे हुए थे। लेकिन मैं अगर आज के जमाने के हिसाब से बात करूँ ना, क्योंकि नो डाउट टाइम चेंज होता है तो लोगों का जो है ना एक वो व्यू पॉइंट भी चेंज होता है। जैसे अगर आज की हम बात करें तो आज के मूवीज में आप जरा थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस देखने को मिलती है। तो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि वो पुराने जो हम सिनेमास देखते हैं उनके निस्बत। तो हिस्ट्री को टाइम टू टाइम जिंदा रखना, अपने लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो बताते रहना अपने हीरोज के बारे में, ये नो डाउट एक सिनेमा इंडस्ट्री की बहुत बड़ा कारनामा आप इसे कह सकते हैं। बट मैं ये बात बोलूंगी, जो टाइम पीरियड मूवीज होती है ना, ये आपको उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सरदार उधम सिंह में मैं बोलूंगी कि विकी कौशल सर की बहुत अच्छी उसमें हम लोगों को एक्टिंग देखने को मिलती है। यार मैं अभी भी सीरियसली याद कर रही हूँ ना, वो जलियांवाला बाग वाला, जिस तरीके से वो जितने भी लोगों को लेकर आते हैं, आप लिटरली आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो एक सीन देखकर कि जिन लोगों ने रियल में वो चीजें देखी होंगी ना, आई डोंट नो कि वो लोग कब सही हुए होंगे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जो चीजें हुई वो इतने संगदिल लोग थे। और सबसे ज्यादा तो मुझे अफसोस की बात ये लग रही थी कि जो उस टाइम का वहां पर गवर्नर था, वो जो आदमी था गवर्नर, हाँ बिल्कुल, है ना, उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। उसको यही लगता था कि उसने जो भी किया सही किया। उसको मतलब एंड तक, मतलब एक होता है ना, मतलब बुढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा उसको अफसोस होता है कि भाई मैंने कभी पास में कुछ गलतियां की, मेरे से गलत डिसीजन लिए गए। और जिस मतलब उसने जो फौजी था जिसको उसने मतलब ये ऑर्डर भी दिए कि ये कर सकता है, हालांकि मुझे ऐसा लगा मूवी देखकर कि जो मतलब जिस दिन उसने ये सब किया, फिर उससे पूरी रात उसको नींद नहीं आई और उसमें बेचैनी नजर आई कि फिर भी शायद कहीं ना कहीं उसको ये हुआ होगा कि मैंने ये एक सही काम नहीं किया। बट वैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई खास, वो एक होता है ना कि रिग्रेट के इतने लोगों को, शायद वो लोग उस टाइम पर उनको इंसान समझते ही नहीं थे, जो मतलब कि मैं हालात देखती हूँ। यार उस टाइम वाकई जो है, जो हम इंडियन कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग थे, जो इंडियंस थे, उनको वाकई इंसान नहीं थे समझते, उन्हें एज ए स्लेव ही ट्रीट किया जाता था। वैसे मैं सरदार उधम, जो स्लेव थे वो भी तो इंसान ही होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन जो है वो इंसान नहीं समझते थे। अगर स्लेवरी की कहानियां, क्योंकि आप तो अभी फिलहाल ही देख ली ना, अगर स्लेवरी की कहानियों के बारे में बात की जाए ना, तो बहुत सारी ऐसी कहानी के अफ्रीकन्स को, इंडियंस को जिस तरह यहाँ से लेकर जाया जाता था, फिर उन्हें ट्रीट किया जाता था एज ए स्लेव, वो अगर आप सुने ना तो यानी कि पढ़ें आप, तो आपको और ज्यादा हो कि ये क्या होता था उस टाइम पे। अच्छा, वैसे मैं सरदार उधम सिंह जी की बात करूं तो इन्हें जो है एक टाइटल भी दिया गया था जिसे शहीद आजम भी बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है मैं मूवीज की, क्योंकि अक्सर मैं रेटिंग्स के हिसाब से मूवीज देखता हूँ कि जिस मूवीज को क्रिटिक्स होते हैं ये लोगों ने बहुत अच्छा यानी कि कोई 7+ दिए हो ना, मैं वो मूवीज ज्यादा देखना प्रेफर करता हूँ। तो इस मूवी को जो है ना 8.8 मिले थे, हाँ IMDb मिले थे, और 93% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। बट यहाँ पर एक मैं बिल्कुल अर्चना जी की बात से सहमत हूँ कि इतने सालों तक आपको अपने अंदर वही लगन रखना और वो ज्वाला जलाई रखना बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। और मूवी में सीरियसली जैसे दिखाया गया ना कि एक लव स्टोरी भी दिखाई गई है, एक फ्रेंडशिप भी दिखाई गई है, तो आपको ना उस टाइम के लोगों के लिए, आई डोंट नो कि बाकी सब लोगों को ऐसा फील होता है या नहीं, बट मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना कि मुझे दुख होता है, एक तकलीफ होती है आपको अपने लोगों को लेकर जो उन्होंने उस टाइम पर चीजें देखी और फेस की हुई है। क्योंकि हम लोग अभी आज इस टाइम पर बैठे हुए हैं, हमारी प्रॉब्लम्स और तरह की है, जो भी है हम लोग आजादी के साथ रह रहे हैं अपने मुल्क में, लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई हम पर ही मुसल्लत हो जाए और हम कहें कि भाई हमें उसके मुताबिक चलना है, तो मुझे लगता है कि ना इतना आसान नहीं होता चीजों को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि अभी भी हम लोग यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद होकर भी मुझे नहीं लगता कि हम उस टाइम की
तकलीफ को कभी भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखो उस टाइम पर जो मूवी में मुझे लगा था ना कि उस टाइम पर क्या हुआ, एक मौसम के जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उनको उन्होंने रिबेलियस का नाम दे दिया, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग सोच हो जाया करती थी अपने राइट्स के लिए, तो वो रिबेलियस बन गए हैं। लेकिन जो अगर आपके सामने नहीं बोलेगा तो वो फिर भाई सब ठीक है। बट एनीवे आज का जो एपिसोड था वो हमें देखने का बहुत मजा आया। अभी हाँ वही ना, हम निकल के आते हैं लेकिन विकी कौशल सर की एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मैंने उनकी उरी मूवी भी देखी है, मुझे बहुत मजा आया था वो मूवी देखने का। फिर उसके बाद मैंने अब ये सरदार उधम सिंह भी देखी है, कमाल की मूवी है। और इसके साथ साथ मैं बात बोलूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना एक बैकग्राउंड बताया और जो स्ट्रगल बताई अपने फादर की, और मैं कहती हूँ उसके बाद जब आप इस लेवल पर आते हो, उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो पेरेंट्स वाकई में बहुत प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई नहीं। वैसे वाकई उनकी जो लाइफ थी, यानी उनके वालिद की जो लाइफ थी, वो मुझे नहीं था पता कि क्या नाम देते हैं, वो इतनी स्ट्रगल उनकी रही है। वैसे अगर विकी कौशल जी की बात करें तो इन उरी से तो वाकई जो है एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। फिर उसके बाद राजी मूवी की अगर बात करें तो वो भी हमने, राजी में मेन कैरेक्टर अगर देखा जाए ना, वो तो आलिया भट्ट का था ना, लेकिन फिर भी ऑन द अदर साइड जो हाँ बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हमने भूत मूवी, अगर आपको याद हो, घर में सारों ने देखी थी। फिर उसके बाद इनका गाना भी आओगा कह रहा हूँ, आया था पछताओगे, अच्छा मुझे तुम छोड़ के। संजू मूवी में भी थे ना ये फ्रेंड बने होते हैं। हाँ, बहुत एक छोटा सा रोल जरूर होता है, लेकिन थे वो मेरे जहन से निकल गया संजू मूवी में ना। मूवी ऐसी है ना जहां से उनके करियर को मुझे लगता है कि एक वो कहते हैं हाँ कि वो बहुत प्रोमिनेंट हुए। बट हो सकता है भाई इसके अलावा भी मूवीज हो, वो आप हमें जरूर बताइएगा, मतलब जहां से हम लोग जानना शुरू। बिल्कुल। और इसके अलावा हम एक और चीज की बात करना चाहेंगे, जो बीच में एक जोक सुनाया गया था, वो मुझे समझ लग गया था, इन्हें नहीं था समझ पड़ा, इन्हें समझ लगा, ये हंस पड़ी। बाद में इन्होंने मुझे पूछा कि मौसम जोक क्या था। मतलब मैंने इसको बताया कि मुझे ऐसे समझ आई है, मैं सही समझी हूँ, तो ही सेड नो, और आई वाज लाइक यार मैं कितनी डम हूँ। और ये होता है हाँ मुझे, मतलब बदतमीज ऐसे नहीं बोल रहे। और उसके अलावा एक और जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो वडाली ब्रदर्स के बीच में बात की, जी वो वाला एपिसोड वाकई बहुत कमाल का। हम हंस के पागल हो गए थे, लेकिन हमने उस वीडियो पे अपना रिएक्शन भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी वीडियो ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से वो जो है नहीं हम अपलोड कर सके। अच्छा, मेरे ख्याल में वो कपिल शर्मा शो वाला हाँ। इसमें अगर कभी होगा ना तो फिर हम देखेंगे हाँ। तो हमें मतलब फिर हमें ज्यादा आइडिया होगा कि मेरा ख्याल में फिर ब्लॉक नहीं होगी शायद। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप में से सरदार उधम सिंह मूवी किस किस ने देखी है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे विकी कौशल को लेकर के, उनको कौन सी मूवी से ज्यादा वो प्रोमिनेंट हुए हैं आपके मुताबिक, वो भी बताइएगा। और इसी के साथ हमें हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।